गुड मॉर्निंग एवरीवन। आर एन टैगोर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पीछे वाली वीडियो में हमने दर्पणों के बारे में चर्चा की थी। देखिए, कुछ बिंदु मैं वापस यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। दर्पण के बारे में हमने पढ़ लिया था। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ये हमने पीछे वाली वीडियो में देख लिया था। इसकी विशेषता भी हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये देख रहे हैं हम अभी। गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के, अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक है। नंबर एक अवतल, नंबर दो उत्तल। ये चार्ट बनाया है ओनली याद करवाने के लिए। अब हम एक एक को देख लेते हैं। अपना मुख्य बिंदु यहां से लेगा, बहुत लंबा है ये, आधा लेसन पूरा हो जाएगा दर्पण में और फिर आगे वाला आधा लेसन आएगा लेंस के लिए। गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे? ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब ये परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अभी चित्र बना के देखते हैं, लेकिन इसके प्रकार देखें। प्रकार की बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। हमने पीछे देख भी लिया है। नंबर एक है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित यानी दसवा वक्रित होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। नंबर दो उत्तल दर्पण। अब देखिए,
अगर हमने ये परिभाषा याद कर ली है तो अपने को एक ही बिंदु चेंज करना है, सॉरी एक ही शब्द अपने को चेंज करना है। ऐसे कैसे लिखेंगे, और यहां पे है अंदर शब्द है अंदर, इसमें क्या करना है, बाहर की ओर, बाहर की ओर वक्रित होता है। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी अपने को जो अंदर शब्द दे रखा है उसकी जगह अपने को बाहर करना है। अब मुख्य बात आती है अपने यहां पे चित्र की। चित्र कैसे बनाएं सर? देखिए अवतल है, हाथ को घुमा दिया ऐसे, ये परावर्तक पृष्ठ है भाई, इसमें यहां पे दिखाई नहीं देगा, मिटा के हम दोबारा से बनाते हैं। इसमें देखिए हम इसका चित्र बनाएं, उल्टा चलाना है उत्तल। देखो इसमें इस शब्द में उ आ रहा है तो इसको हाथ को चलाना है ऐसे, अवतल ऐसे सीधा चलाना है, उत्तल उ आ रहा है हाथ को उल्टा चलाना है। कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूजन कर लेते हैं कि ये अवतल का है चित्र या उत्तल का है, तो इसको याद करवाने के लिए आपको मैं बता रहा हूं, अवतल में हाथ को सीधा चलाएंगे और उत्तल में उल्टा चलाएंगे, अंदर से ऐसे पॉलिश कर दो इसकी। तो ये कौन सा हो गया उत्तल और ये कौन सा हो गया अवतल। ठीक है, तो अपने को गोलीय दर्पण पढ़ना है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, दोनों की परिभाषा आनी चाहिए, दोनों के चित्र आने चाहिए, क्योंकि अपने इसमें प्रतिबिंब चित्र पढ़ेंगे हम पूरे लेसन में। तो वहां पे हम बार बार ये नहीं बताएंगे कि ये अवतल है ये उत्तल है, इसको अभी से हम अच्छी तरह से वीडियो को देख करके याद करेंगे तो आगे का समझ में आएगा, नहीं तो पीछे हो जाओगे आप। अब देखिए जैसे बच्चे को फर्स्ट क्लास में डालते हैं, नर्सरी में बच्चा प्रवेश लेता है, तो छोटी छोटी बातें सीखने के बाद में वो किताब पढ़ना सीख जाता है। उसी तरह से ये लेसन कक्षा 10 में एक तरह से आपके लिए नया है, क्योंकि कक्षा 8 में कुछ बिंदु डाले हैं दर्पण के और लेंस के, और वहाँ पे कोई भी टीचर है 0 लेवल से नहीं पढ़ाता है, क्योंकि लेवल थोड़ा कम है बच्चों का, समझ में नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लेसन आपके लिए बिल्कुल नया है, लापरवाही न करें और ध्यान से वीडियो को देखें। हम दर्पण से संबंधित शब्दावली पढ़ेंगे, यानी एक परिवार है दर्पण का, उस परिवार के सभी सदस्यों का अपने को पता होना चाहिए। यानी दर्पण से संबंधित मैं जो भी बिंदु बोलूंगा वो अपने को याद होने चाहिए। तो हम लेते हैं दर्पण से संबंधित बिंदु, यानी दर्पण से संबंधित बिंदु, और ये गोलीय दर्पण के बारे में चल रहा है पूरा। गोलीय दर्पण से संबंधित बिंदु या गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली। देखो ये कितने बिंदु हैं, हम कौन कौन से बिंदु पढ़ेंगे। पहले मैं सबके नाम डाल देता हूं, फिर एक एक करके हम उनके बारे में पढ़ेंगे और चित्र भी बनाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पे दर्पण का ध्रुव। ठीक है, और ध्रुव को हम लेंगे P से, P से दर्शाएंगे दर्पण के ध्रुव को।
अपने किताब के अंदर ओ दे रखा है, लेकिन जो पुरानी किताब थी उसमें पी के द्वारा निरूपित किया गया है। ओ से भी इसको दर्शा सकते हैं। ऐसा नहीं है वीडियो को देख करके, बुक लेकर के और लेसन को पढ़ो और ऐसे कहो कि इसमें तो ओ दे रखा है, सर ने इसमें पी से बताया। पी से भी दर्शा सकते हैं, ओ से भी दर्शा सकते हैं। नंबर 2 है वक्रता केंद्र। इसको हम सी से दर्शाएंगे। एक एक करके बताएंगे चित्र सहित, लेकिन हम कौन कौन सी शब्दावली पढ़ेंगे उसके बारे में बता रहा हूं आपको मैं। नंबर 3 है वक्रता त्रिज्या। नंबर 4 है मुख्य एक्स। वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शा देंगे भाई। नंबर 4 है मुख्य एक्स। नंबर 5 है मुख्य फोकस, कैपिटल एफ से दर्शाएंगे इसको। नंबर 6 है फोकस दूरी और इसको दर्शाएंगे स्मॉल आर से, या इसको हम कैपिटल एफ से भी ले सकते हैं। इसके बाद में है द्वारक, कैपिटल एम एन से दर्शाएंगे इसको। देखिए अब एक एक करके हम इनको पढ़ रहे हैं। इन सब की परिभाषा पढ़ेंगे, चित्र बनाएंगे। कहने का मतलब ये दर्पण गोले दर्पण का परिवार है। इस परिवार के बारे में अपने को डिटेल से जानकारी होनी चाहिए, तो अपने आगे वाले बिंदु समझ में आएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं, नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, हमें स्टार लगा करके अलग अलग पढ़ लेंगे इनको सबको। सबसे पहले हम लेंगे ध्रुव, और ध्रुव को किससे दर्शाएंगे? पी से। किससे? पी से। देखो ध्रुव किसको बोलते हैं? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तथा इसे P द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, यानी परावर्तक पृष्ठ कौन सा? ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है भाई। ये दर्पण कौन सा है? अवतल। और ये दर्पण कौन सा है? उत्तल। यानी ये परावर्तक पृष्ठ है, ये उत्तल का परावर्तक पृष्ठ है,
ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। अब ध्रुव कहां होगा? मध्य में होगा। ये लो, ये ध्रुव है। और इसकी बात करें तो ये ध्रुव है। यहां पे ध्रुव नहीं होगा, यहां पे ध्रुव नहीं होगा, मध्य में होगा। जैसे एक वर्त ले लिया मैंने, एक वर्त लेते हैं और वर्त की बात करें हम तो बताओ वर्त का केंद्र कहां होता है? मध्य में होता है। ये वर्त का केंद्र यहां है भाई। क्या वर्त का केंद्र यहां हो सकता है क्या? इसको मिटा करके मैं यहां लेता हूं। क्या वर्त का केंद्र यहां हो सकता है क्या? नहीं। कहां होता है? मध्य में होता है। वर्त का केंद्र होता है मध्य में। तो इसी प्रकार से हम दर्पण के ध्रुव की बात करें तो दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके मध्य में जो बिंदु होता है उसे ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, यानी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही, मध्य बिंदु को ही शब्द भी जोड़ सकते हैं यहां पे हम, मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं तथा इसे P द्वारा निरूपित किया जाता है। अगला है वक्रता केंद्र। आगे वाला कौन सा आएगा? वक्रता केंद्र। यानी वक्रता केंद्र की बात करें वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को किससे दर्शाएंगे? कैपिटल सी से। किससे? कैपिटल सी से दर्शाएंगे। देखिए गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं क्योंकि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है तथा इसे C द्वारा दर्शाया जाता है। यानी वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे? गोले का जो केंद्र होता है, गोले का जो केंद्र होता है उसे ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं क्योंकि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ किसका भाग होता है? गोले का। किसका भाग होता है? गोले का। भाई गोले से ही तो बनाई गोले दर्पण। आपने नारियल देखा होगा, आपने खोपरे का गिफ्ट देखा होगा। अभी भाई बहन का त्योहार आ रहा है, उस पे बहन
अपने भैया के रक्षाबंधन बांध करके उसको खोपरे का गिफ्ट देगी। यदि उस खोपरे के गिफ्ट को काट करके 2 भागों में बांट दिया जाए तो जो उसकी वो पाड़ी है वो किसका कार्य करेगी? गोलीय दर्पण का। देखिए ये बना दिया मैंने अवतल दर्पण। इसको काट करके हमने अलग कर लिया, गोलीय दर्पण बन गया। ये तो हो गया इसका ध्रुव। अब गोले का केंद्र कहां होगा? मध्य में होगा। जैसे वर्त का केंद्र मध्य में होता है वैसे गोले का भी केंद्र होता है, और वो कहां होता है? मध्य में। तो ये केंद्र हो गया गोले का। और गोले के केंद्र को क्या बोलेंगे? दर्पण का वक्रता केंद्र बोलेंगे। से दर्शा दिया मैंने। इसी प्रकार से हम उत्तल के लिए बनाए। इसको अंदर से हम देखना भी, ये गोले का केंद्र मध्य में ही होता है, सब जानते हैं। 6th 7th वाले बच्चों को पूछेंगे तो वो बता देंगे कि गोले का केंद्र कहां होता है। जैसे वर्त का केंद्र मध्य में होता है वहीं गोले का केंद्र होता है। ये C और ये परावर्तक पृष्ठ है, इसको P। यानी देखो 2 गोले हो गए अपने पास में, और दोनों गोलों से कितने गोलीय दर्पण बने? 2। एक अवतल एक उत्तल। ये अवतल और ये उत्तल। कहने का मतलब क्या हुआ? वक्रता केंद्र बोलेंगे किसको? गोले के केंद्र कोई दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो किसका भाग होता है? गोले का भाग होता है। जिस प्रकार से नारियल की जो पाली होती है वो गोले का कार्य करती है। भाई गोल होती है नारियल की पाली पहले स्टार्टिंग में, उसको काट करके हम 2 करते हैं तो 2 दर्पण बन गए। तो अच्छी तरह से याद कर लेना इसको। अब हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, जैसे वक्रता केंद्र हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मुख्य अक्ष। अपना स्कूल का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। ठीक है, थैंक्स।